लंबे समय तक खींचतान के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दे ही दी है। इसके साथ ही अब यह कानून पूरे देश में लागू भी हो गया है। इस अधिनियम का जिक्र भाजपा के मैनिफेस्टो में भी था, लिहाजा यह भी कहा जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक अपना और वादा पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार के इस कदम की हरिद्वार के संत समाज ने भी सराहना की है। वहीं राजधानी देहरादून में भी हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने पीएम मोदी को साधुवाद दिया। हालांकि मुस्लिम समुदाय इसे लेकर नाखुश नजर आया। कांग्रेस इसे राजनीति बता रही है तो भाजपा देश हित से जुड़ा हुआ कदम। आइए देखते हैं किसने क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और ये जो सरकार ने निर्णय लिया है ये सनातन धर्मावलंबियों की बहुत बड़ी विजय है। विश्व के किसी भी देश में अगर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जो अल्पसंख्यक के उसमें आते हैं, अगर वो कहीं प्रताड़ित होते हैं तो उनको रहने के लिए कोई भी ठिकाना भारत के अलावा नहीं है। और भारत की एक परंपरा रही है हमेशा से, आने वाले लोगों को हमेशा हम लोगों ने आश्रय दिया है, शरण दिया है। तो एक अच्छा प्रयास है और उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार का जो अधिसूचना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये नया कानून जब पहले लाने की बात करी थी तब भी हम लोगों ने विरोध किया था। यहाँ भी विरोध हुआ था, शाहीन बाग में भी विरोध हुआ था और जब सरकार को मजबूर होना पड़ा था स्टे करने के लिए इस मामले में। आज फिर चूँकि चुनाव का माहौल है, चूँकि ये सरकार जो है इसके पास मुद्दे तो 2024 के चुनाव में जाने के लिए कुछ है नहीं, जनता के बीच में जाने को कुछ है नहीं। इसी तरह के सेंसिटिव मुद्दे हैं ये उठा रही है और इस कानून को देखिए, एक बात यह है कि इस कानून का हमें नहीं नुकसान पहुँचना, अन्य लोगों को भी बहुत सारों को नुकसान पहुंचेगा और हमें खासकर इसलिए नुकसान पड़ेगा कि हमारे लोग दबे कुचले, अनपढ़, कम तजर्बेकार लोग हैं। ये हमें मानना स्वीकार है कि हमारे पास कहीं ना कहीं काफिलों की कमी रहेगी, इसलिए निश्चित तौर से हमें उसका नुकसान पहुंचेगा। और देखिए, ये कानून जब ऐसे टाइम पे लाने की बात करते हैं जब इन्हें चुनाव में फ़ायदा लेना होता है, हम इसका सड़कों से लेकर न्यायालय तक विरोध करेंगे और करते रहेंगे। अभी तक क्या था कि जब तक ये समान नागरिकता अधिकार हम पर लागू नहीं होता था तो मान के चलिए कि मैं किसी समुदाय विशेष का हूँ, समुदाय विशेष के जो संविधान है अपना वो अलग धर्म के नाम पर, और सुख सुविधा के लिए यहाँ पे भारतीय संविधान। तो जब सुख सुविधाओं के नाम पर आप भारतीय संविधान का अक्षरशः पालन करते हैं तो आप विशेष अधिकार क्षेत्र में क्यों अपने धर्म का वो करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज भाजपा सरकार के पास नंबर्स हैं, सत्ता है, परंतु ये सत्ता सदा रहने वाली नहीं है। वो ऐसे कानून बार बार ला रहे हैं जिससे देश की अखंडता ये डिस्टर्ब हो रही है। देश की अखंडता को तोड़ने का और खंडित करने का प्रयास भाजपा द्वारा लगातार किया जा रहा है। रिलीजन के लाइन पे वो जो कानून लाए हैं उसको हम कभी नहीं मानेंगे, उसका रिजेक्शन करेंगे। कानून भले ही पास हो गया हो लेकिन हम उसके इम्प्लीमेंटेशन ना हो इसके ऊपर हम सरकार के विरोध में एक नहीं बार बार कहेंगे और मरते दम तक करेंगे। देखिए, पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जो कहा वह करके दिखाया। चाहे वो 370 हो, 35 ए हो या अन्य जो भी कानून भारत के हितकारी हैं वह सब वो लागू कर रहे हैं। और बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव का दिन है कि आज हिंदू समाज की पीड़ा और व्यथा सुनने वाला एक नेतृत्व केंद्र में बैठा है। और कल इसी के निमित्त हम लोगों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ बड़ा उत्साह भी मनाया। और उत्साह मनाने का कारण भी था, पूरे देश के उपेक्षित हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाइयों को एक स्थान भारत के अंदर मिले, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत के अंदर ही है, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना भारत के अंदर ही है। तो भारत बड़ा दिल कर कर, बड़ा हृदय कर कर उनको बुला रहा है और बुलाने के बाद उनको नागरिकता मिले, यहाँ सम्मान मिले और जो सुविधाओं का लाभ उन्हें भारत सरकार अन्य सबको दे रही है उनको भी मिले। हमारी देश की जीत है और हमारे धर्म की जीत है। जो कहा वो करा। हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना भी काम हो रहा है, पूरा सारी देश की जनता इस समय सब खुश है, सब बढ़िया है। ये सीए लागू जो किया गया है उसमें पहला ऑब्जेक्शन तो हमको टाइमिंग का है कि 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीए को लागू नहीं किया, और जब बिल्कुल अंतिम दौर आ गया है और चुनाव की घोषणा बाकी है, इस समय सीए को लागू करना, मुझे लगता है कि चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण और लोगों को डराने की नीयत से लागू किया गया। इसमें पूरे राष्ट्र में लागू नहीं हो रहा है। जो संविधान की 6ठी अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं, 2019 के जो पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं जिनमें आदिवासी या हमारे ओबीसी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, उनको इससे बाहर किया जा रहा है। तो ये कुल मिला के जो मुझे लगता है ये केवल डराने के लिए और चुनावी लाभ के लिए की नीयत से सरकार ने लागू किया है।
और निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि जो काम पहले हो जाने चाहिए उनको सरकार ठीक चुनाव से पहले, केवल चुनाव मतलब बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है और लक्ष्य है चुनाव को देख के ही वो निर्णय लेती है। नहीं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को, उनके प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि अगर इनकी नीयत इसमें ठीक थी तो ये इन 10 वर्षों में लागू क्यों नहीं हुआ। ठीक चुनाव की घोषणा होने से 2-3 दिन पहले ये लागू किया करने की घोषणा जो की है, इस पर इनकी नीयत पर हमको शंका है। देखिए, आज़ादी के समय जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत का अंग था, सबने भारत माता की जय बोली, वंदे मातरम का नारा लगाया और इस भाव के साथ जो जिस देश में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन पिछले दिनों का इतिहास बताता है कि अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। 2014 के पहले जितने लोग भारतवर्ष में आए थे उनकी मातृभूमि तो यही है, अत्याचार नहीं होता वही मातृभूमि थी। लेकिन अगर उनको भारत की सरकार ने उनको नागरिकता देने का काम किया है तो मैं आज अपने गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का हृदय आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे राज्य उत्तराखंड में बड़ी संख्या में, हमारे तराई के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं। हमारी देहरादून के अंदर, ऋषिकेश के अंदर अनेकों समय के कालखंड के लोग आकर बसे हुए हैं। आज उनकी आंख के आंसू मिटाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस इसको तुष्टिकरण से न जोड़े, इतना मेरा कांग्रेस को चेतावनी भी, आग्रह भी।